नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के सामने इसलिए दूसरे दिन आना पड़ा लाइव, ताकि आप लोगों को हकीकत पता लग सके और आप लोगों के सामने हकीकत को मैं रख सकूं। क्योंकि तरह तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर में हम लोगों को देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, और मैं अपना दायित्व समझता हूं कि आपके सामने मैंने सच्चाई उजागर करनी चाहिए। क्योंकि उस जगह मैं जहां पे ये पूरा प्रकरण हुआ, उस जगह पे मैं खुद स्वयं मौजूद था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल के सदन की, जिसमें तुकाराम मुंडे हमारे जो आयुक्त है, उनके ऊपर में अभद्र टिप्पणियों का वापर किया गया। हमको समझना पड़ेगा, हम सभी लोगों को इन चीजों को सोचना पड़ेगा कि एक आईएएस ऑफिसर जो सदन के अंदर में अपनी जवाबदेही के लिए मौजूद है, और ऐसे मौजूदा हालात के अंदर में हमने जब सदन रखा तो अपने सवालों के, अपने प्रशासनिक सवालों के उत्तर देने के लिए रखा। वहां पे जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया वो निंदनीय था। मुझे खेद है इस बात का कि सदन के अंदर में एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी कि आप अंग्रेजों की तरह काम कर रहे हैं, आप हिटलर हो, आपको तुकाराम मुंडे नाम पर आप कलंक हो, इस प्रकार के जो अपशब्द है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते उनके लिए, उनके पर्टिकुलर, ये मैं व्यक्ति विशेष को नहीं, उस पद के लिए ये चीजें ठीक नहीं है। अगर इस प्रकार की भाषा या इस प्रकार के वक्तव्यों का अगर किसी प्रकार का वहाँ पे बोलचाल होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये सदन की मर्यादा का कहीं पे भी ध्यान रखा गया है। बोलने के लिए बहुत सारी बातें थी वहाँ पे, हम सवालों के उत्तर निश्चित रूप से उनसे मांग सकते थे और वो देने के लिए तैयार भी थे। पर जिस प्रकार की रे तू, ये इस प्रकार की जो भाषाओं का प्रयोग हुआ है, इसके कारण वहां से तुकाराम जी मुंडे इनको सदन छोड़ के जाना पड़ा। और उन्होंने इस चीज को पहली बार जब ये घटना हुई तो उन्होंने उनको उस चीज को पहली बार ही उठ के निकल रहे थे, पर सम्माननीय महापौर जी ने उनको रोका कि नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। वो वापिस रुके, और उनके वापिस रुकने के बाद में जिस प्रकार का वहाँ पे रवैया अपनाया गया, वो एक पर्सनल लेवल के ऊपर में आप देने का प्रयास कर रहे थे। पर्सनल लेवल पे उनको अटैक किया जा रहा था, प्रशासनिक बाब लेके उन पर पर्सनल अटैकिंग करने का प्रयास हो रहा था, जिसको रोकना, जिसके लिए वाजिब सी बात है कि अगर आप मुझे मेरे नाम के ऊपर में कलंक बोलते हैं तो आप इनडायरेक्टली मेरे माता पिता को गाली देने का काम कर रहे हैं, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप प्रशासनिक बातों के लिए आपने सदन भरवाया है, आप प्रशासनिक बातों पे विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। एक इतनी बड़ी महामारी के अंदर में अगर हम इस प्रकार का बर्ताव यदि किसी आईएएस ऑफिसर से एक सदन भराने के बाद में अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। हमको इन चीजों की ओर विशेष ध्यान पर देना पड़ेगा कि आज तरह तरह की राजनीतिक गलियारों के अंदर में बोला गया कि उन्होंने पैसे देके लोगों को खड़े किया है। आप मुझे बताइए, आप जितने भी लोग हैं मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जिसको वो पैसे देके वहां पे खड़े करेंगे? ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आप लोगों ने 15 साल मुझ पे विश्वास जताया है, 20 साल 25 साल आपने मेरे पिता पे विश्वास जताया है। आप लोग हमारे आचरण, हमारे व्यवहार को भरपूर और अच्छे तरीके से जानते हैं। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं साथियों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बोलना उचित नहीं होगा। हम सीधा मुद्दे पे बात करें, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों तक हर बात पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोगों को इंतजार था कि सदन में हुआ क्या है। हमने एक पार्ट तो सुना है कि वो भाग गए, वो चले गए। वो भागे नहीं थे, वो उठकर वहां से चले गए, क्योंकि वो इसलिए चले गए जब जहां पे उनके किसी पद का, उनकी गरिमा का भी अगर ख्याल ना रखा जाए, एक अभद्र प्रकार की टिप्पणी, अभद्र प्रकार की भाषा, अभद्र प्रकार के शब्दों का प्रयोग अगर किसी आईएएस ऑफिसर के खिलाफ हो। आईएएस बनने के लिए मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है कि कितनी मेहनत मशक्कत के बाद आदमी आईएएस बनता है, और वो आदमी एक विजन लेके काम कर रहा है। गलत अगर शहर में कुछ किया है तो उसने क्या गलत किया है, इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा। कोविड से उन्होंने बचाने का प्रयास किया, उन्होंने नाले सफाई के अंदर में पैसे रोकने का काम किया, उन्होंने हॉस्पिटल्स के काम करने में पूरी अपनी तैयारी दिखाई। जब 45 दिनों के अंदर में ये कार्य वो कर सके, तो 12.5 साल के अंदर में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे थे? 50 बेड का भी हॉस्पिटल हमारे पास में नहीं था। 45 डेज के अंदर में उन्होंने 650-700 बेड्स के 4 से 5 हॉस्पिटल्स तैयार किए। क्या गुनाह है? शहर की आम जनता के लिए वापर में आने वाले इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति
कुछ समय और शहर के अंदर में रहते हैं, तो इनके पास में बहुत अच्छा नियोजन है जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के काम आ सकता है। आज एजुकेशन के लिए हम अगर अपने बच्चे पढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो हमको 40 से 50 हजार रुपए एक एक बच्चे का सालाना पैसा भरना पड़ता है प्राइवेट स्कूलों के अंदर में। एक बहुत अच्छा विजन लेके ये आदमी आए हुए हैं यहाँ पे, आयुक्त हमारे आए हुए हैं, और वो उनकी जो विजन है, उनकी जो सोच है कि एक साधारण परिवार भी अपने बच्चे को नागपुर महानगर पालिका की शाला में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सके। इस प्रकार की सोच रखने वाले अधिकारी बहुत कम मिलते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और महाविकास आघाड़ी का वापस से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक सक्षम, कर्मठ और ईमानदार, एक अच्छा IAS अधिकारी आयुक्त के रूप में नागपुर शहर की जनता को सौगात के रूप में दिया है, जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए एक बहुत अच्छा रोल निभाया है। आप लोग शायद जानते होंगे कि अगर उन्होंने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया होता तो नागपुर शहर को पूना या बॉम्बे बनने के लिए, महामारी के आंकड़ों में पूना या बॉम्बे बनने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता था। तो निश्चित ही रूप से नागपुर की जनता की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत बखूबी शहर को संभाल के रखा। धन्यवाद।